नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भूषण पटियाला और आज हमारे साथ है संग्राम सिंह। और हम चाहते हैं कैमरामैन के थोड़ा सा आगे आइए और हम लोग को जरा क्लोज दिखाइए। देखिए खूबसूरत चेहरा। संग्राम जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं और आज बहुत बड़ी खूबसूरत लग रहा है खुशी ठंडी भी के टाइम में। हुई कि आप आए। हमारा गृह जनपद भी है बस्ती, और बस्ती की धरती पर आज हमारा मुलाकात आपसे पहली बार हो रहा है। वैसे तो बराबर होता रहता है लखनऊ में, बॉम्बे में। बहुत ये अच्छा कौन सा लगा। जगह, जरा इस जगह के बारे में बताएं। ये बस्ती का चंगरवा पार्क है, जो कि उद्यान विभाग के द्वारा बना गया है। और क्योंकि यहाँ के लोकल मंत्री रहे हैं राजकिशोर सिंह जी, और अपने क्षेत्र में इन्होंने एक उद्यान पार्क बनवाया था। ये अपने बहुत समझे। खूबसूरत, मैं पूरा पार्क घूमा अभी। हाँ, बहुत ही अच्छा पार्क है वैसे और तमाम फिल्मों की शूटिंग यहाँ होती क्या है। कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम देख ही रहे हैं मैं अभी तो। एक्चुअली मैं बता हूँ, मैं इस पार्क में किसी के साथ आया था घूमने के लिए, लेकिन एक पुणे में एक किसी हीरोइन के साथ ये पकड़े गए। तो अच्छा, ये बाद में मैंने देखा कि यहाँ एक कैमरा भी लगा है, शूटिंग चल रहा था एक फिल्म का। तो मालूम चला भोजपुरी पिक्चर का फिल्म इन्होंने किया संग्राम जी, मैंने देखा भी था इन लोगों को और मुलाकात भी हो चुका था। तो दूर से मैं देखा कि पेड़ के पीछे किसी हीरोइन के साथ रोमांस कर रहे थे। तो जरा बताएं क्या सीन था वो जरा। ये फिल्म है सपनों का सफर। अच्छा। और हमारे अपोजिट मौसम जी थे। मौसम के तो साथ मौसम तो जी है तो मौसम बना रहे थे आप? मतलब फिल्म के अंदर। मौसम तो ठंडा है। अच्छा। और ठंडे में गर्मी का एहसास तो कहीं ना कहीं तो मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ। तो हीरोइन के ही सहारे लिया जा रहा था। क्या कुछ सिनेमा संदेश देना चाहती है फिल्म? सपनों का सफर। इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, तो कुछ सपने उसके मन में होते हैं। उसको पूरा करने के लिए अपना एड़ी से चोटी लगाता है, शहर जाता है, विदेश जाते हैं। तो इस तरीके की ये फिल्म है कि इंसान कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ता है, और उसमें 3 दोस्त मिलकर ये काम करते हैं। संग्राम जी, फिल्म के बारे में और बताएं कि कौन डायरेक्टर प्रोड्यूसर है या स्टार कास्ट क्या क्या है? फिल्म के डायरेक्टर हैं आर.के. शुक्ला जी। और उनके साथ थे। इस साल हमारी ये तीसरी फिल्म है। पहली फिल्म हमारी मोहे रंग दे प्यार के रंग सजना थी, दूसरी जनता दरबार थी, और तीसरी फिल्म इन्होंने सपनों का सफर उनके साथ मेरी हो रही है। प्रोड्यूसर सत्यम सिंह जी हैं, बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं। और इनके साथ पहली फिल्म मैं कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे और बहुत ही मिलनसार, एक भाई की तरीके से प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं। और फिल्म के कलाकार के बारे में बात किया जाए तो प्रिंस सिंह राजपूत हमारे भाई हैं, वहीं से रियल लाइफ में भी हैं और पर्दे पर भी हम दोस्त की भूमिका निभा रहे हैं। और रवि यादव जी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। रियल लाइफ में भी हम लोग अच्छे दोस्त हैं, और रियल लाइफ पर भी इस फिल्म में भी अच्छे दोस्त का काम कर रहे हैं। और मणि भट्टाचार्य जी हैं, और आपके मधु सिंह राजपूत जी हैं, और मौसम जी हैं। और विलेन के किरदार में जाने माने कलाकार हमारे संजय पांडे जी हैं ही हैं। पूरी तिकड़ी है इसमें फिल्म जी में। जी। 3 हीरो और 3 हीरोइन की कहानी है जी। और दोस्ती के ऊपर है। हाँ। सपनों का सफर मतलब कि गांव से लेकर शहर तक का शहर जो तक का पूरा स्ट्रगल होता है एक कलाकार को उस फिल्म में दिखाया जाएगा। दिखाया जाएगा। क्या कब तक शूटिंग चलेगी यहाँ पर? और अभी तो ये 5 दिन का प्लानिंग है। आज 10 दिन हो गया शूटिंग का चलते हुए। 5 डेज लग रहा है कि नहीं चलेगी और शूटिंग। अगर दर्शक इसी पिक्चर हॉल में कब तक देख सकते हैं फिल्म को? और हमारे प्रोड्यूसर साहब तो यही कह रहे हैं कि होली में इस फिल्म को हम रिलीज कर देंगे। देखते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में तो आपका टाइम जिला लगता है। बस्ती है, आप खुद यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ पर पर्यटन स्थल के और बढ़ावा देने के लिए और शूटिंगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है? देखिए, पूरे प्रदेश में चल रहा है फिल्म उसके द्वारा, बंधु के द्वारा और पर्यटन विभाग के द्वारा। और बस्ती बहुत ही अच्छी भूमि है। मखौड़ा धाम है यहाँ पे, उद्यान का पार्क आप देख ही रहे हैं, वन विहार है, बदेश्वर नाथ है, अच्छी अच्छी जगह है। और आज भोजपुरी फिल्में बस्ती में, हमको लग रहा है सबसे ज़्यादा यूपी में अगर किसी जनपद में शूट हो रही है तो वो है बस्ती जनपद। और बस्ती कोई हल्की धरती नहीं होता है। जहाँ से इंसान का बसना शुरू हो उसी को बस्ती कहा जाता है। और ये कहा जाएगा कि मखौड़ा धाम जहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ होता है और प्रभु श्री राम की उत्पत्ति होती है, तो ये बस्ती की कहा ही जाता धरती है कि अमिताभ बच्चन के पूर्वज भी बस्ती से ही गए थे। हाँ, ये भी है कि अमिताभ जी भी इसी धरती से रहे। और हमने कह दिया कि जब इंसानों का बस्ती ही शुरुआत, हमको लगता है कि विश्व का पहला आदमी भी बस्ती की ही धरती पर आया। जब प्रभु श्री राम यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ होने से पैदा होते हैं, तो हमको लगता है बहुत ही पावन धरती है। साल खत्म होने वाला, क्या कुछ प्लानिंग है 2022 की? 2022 में भी मैं लगातार फिल्म करने जा रहा हूँ। मैं राजनीति क्षेत्र में था, लेकिन मैंने चुनाव को एकदम छोड़ दिया अब, क्योंकि फिल्म करियर हमारा पीक पर चल रहा है। और आने वाले दिनों में जनवरी, फरवरी, मार्च मिला के मेरे कम से कम 5 फिल्में मैं भी और मेरी शूट होने जा रही हैं। और दर्शकों से चाहूँगा
और दर्शकों को यही चाहूँगा कि पूरे परिवार के साथ जितनी भी आने वाली हमारी चाहे फिल्में हो और चाहे भोजपुरी की कोई भी फिल्में हो, वो थिएटर में आप लोग जरूर जाएं, तभी भोजपुरी को बढ़ावा मिल सकता है, भोजपुरी को एक नया आयाम मिल सकता है। साउथ में आज देखिए पूरा परिवार, चाहे रिक्शावान हो चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, थिएटर में जाते हैं और फिल्म को देखते हैं। तो मेरा दर्शकों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप लोग थिएटर में जरूर फिल्म देखने और इसके बाद कौन कौन सी फिल्म आपकी रिलीज पर है? हमारी मोहे रंग दे प्यार के रंग सजना आने वाली है बस बहुत जल्द, जनता दरबार है, बलमुआ नदिया पार्क के है, इश्क नचाए बीच बाजार है, जी अब तोहरी खातिर है, सपनों का सफर है, और हम जो अगले महीने में करने जा रहे हैं हाई कोर्ट एसीपी संग्राम, ये 2 फिल्में हमारी लगातार। चलिए, सारी फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और नया साल के आपको पहले से ही जन्म बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया, नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर पहले से एडवांस में। थैंक यू सो मच, लव यू।